कैसे एक कुंवारी लड़की ने एक लड़के के प्यार के झस्से में आके उस लड़के के झूठे सच्चे वादों को प्यार, अपना सच्चा प्यार मान के अपनी जिंदगी उसी के साथ काटने की सोची। और उस लड़के ने प्यार का ऐसा सौदा करा कि उस लड़की की जिंदगी तबाह होगी। तो इस पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखियो। आप सभी को एक न एक सीख जरूर मिलेगी, क्योंकि आज की जनरेशन का दिमाग पता नहीं कहाँ डोल रहा और क्या वे सोचे, क्या उनके झूठे सच्चे वादों में आवे भी ज़्यादातर लड़कियां और अपने जीवन को मुसीबत में डाल ले। ये एक रियल घटना है, कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, घर वालों की तरफ से उसे पूरी आज़ादी थी। वह प्राइवेट नौकरी कर थी, टाइम से घर जाना, वो टाइम से नौकरी पे जाना और टाइम से घर आना। घर वालों को कोई खबर नहीं थी कि लड़की क्या कर रही। लेकिन जब लड़कियों को थोड़ी सी आज़ादी मिल जा तो वे नु आनन लगे सब फैसले अब थारी मर्जी तो होंगे, थारी सोच बहुत विकसित है, जो तुम सोच रही बहुत बढ़िया सोच रही। एक दिन उसे ड्यूटी पर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जा तो उसकी माँ घरों इंतज़ार करे, उसके भाई बहन इंतज़ार करे, लेकिन वह लड़की आती नहीं। उसकी माँ कहे भाई, उसके छोटे भाई था, भाई एक बार उस पर फ़ोन मिला के देख ले, घर तक आई नहीं भी, कहाँ रहेगी। तो उसके छोटे भाई ने जैसे ही फ़ोन करा तो लड़की ने फ़ोन उठाया, कहने लगी भाई अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ होटल में हूँ, खाना वाना खा के तब आऊँगी। अब 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन लड़की नहीं आई। उस पर दोबारा फ़ोन मिलाया गया, दोबारा भी उसने नहीं कहा मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, मैं आ जाऊँगी घर। अब लड़की के घर वाले शाम होगी, रात होगी, सब खाना खा के सो गए, चल भाई आ ही जागी, अपने दोस्तों के साथ है, कहाँ जागी, मतलब ऐसा कुछ नहीं उनके मन में, भाई दोस्तों के साथ है, आ ही जागी वारी सवेरी। भाई रात के 2-3 बजे का टाइम हो गया, लेकिन लड़की घर नहीं आई। अब किसी को फिक्र हो या ना हो, लेकिन एक माँ को तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो जा अपने बच्चे की। उसने घर वाले ठाए नुको, भाई लड़की तो घर आई नहीं अब तक भी, कुछ ना कुछ तो मामला ज़रूर है, भाई एक बार और फ़ोन मिला के देख उस पर। जब भाई ने फ़ोन मिलाया तो लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ। अब डर का माहौल बन गया, क्या बात होगी, अब तक तो वह फ़ोन ठारी थी, हम सो के सोच के चल भाई आ जाएगी वारी सवेरी, अपने फ्रेंड के साथ है, लेकिन अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा। अब सुबह होते ही उसके घर वालों ने FIR कर दी लड़की की, अब भाई लड़की लापता होगी तो FIR कर दी। पुलिस वाले जांच पड़ताल करने लगे। अब उसका भाई पुलिस वालों को लेके वहां पहुंच गया जहां वह ड्यूटी कर रही थी। तो वहां जाके उन्होंने कुछ पूछताछ करी तो वहां तक पता चला कि आज तो वह ड्यूटी पर आई नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, ड्यूटी पर नहीं आई थी, अपने फ्रेंड के साथ होगी, लेकिन यूँ तो पता चला कि वह है कहाँ। तो उनमें से ही एक लेडीज थी स्टाफ, वह कहने लगी आप उस लड़की को, मतलब पुलिस वालों तो बोल रही आप उस लड़की को पूछ रहे ना, एक बार मुझे फ़ोटो दिखाओ। तो पुलिस वालों ने फ़ोटो दिखाया उस लड़की का, तो उन्होंने सोचा कुछ बतावेगी, तो उस स्टाफ ने बताया कि आप इस लड़की को ढूंढ रही या भी कहीं खो सके, इसका तो मेरे पास एक फ़ोटो है, देखो है तो इस लड़के के साथ रहे, ज़्यादातर टाइम इस लड़के के साथ ही बितावे। अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाया, एक उस लड़की का और उस लड़के का, कोई लड़का था। तो जो वो फ़ोटो था वो उसके भाइयों ने भी देखा, जो वह लड़की खोगी थी। तो उसके भाइयों तक पूछा पुलिस वालों ने, क्या आप इन्हें जानो। उसके भाई बोले, कहने लगे इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानते, लेकिन हाँ 1-2 बार जैसे हम इसकी ड्यूटी पे कभी कभार 1-2 बार मिले हैं इस लड़के से, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं जानते हम इसके बारे में। तो भाई पूछताछ होती रही, ऐसे ही उस लड़के के घर चले गए, लड़की के घर वाले भी और पुलिस वाले भी। तो वहाँ उसका लड़के का बाप मिला घरों, वहाँ से पुलिस वाले बोले उसके बाप से कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। कहने लगा मेरा लड़का तो घर होगा अपने, वो तो हमारे से अलग रहे।
उनको कहाँ है उसका घर? उनको वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ रहे दूसरे घर में, वहाँ ले गए। उसकी पत्नी था पूछा कि इनको कहाँ है वो? वह बोली 1-2 दिन से वो तो घर आया नहीं बिल्कुल भी। नको यूँ इस लड़की को लेकर भाग रहा, या भी फरार है और यूँ भी फरार है 1-2 दिन से। कहने लगी भाग कैसे सके, जब उसकी पत्नी मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो भाग कैसे सके वो दूसरी को लेकर? ऐसा नहीं हो सकता। तो भन से पूछताछ होकर जांच पड़ताल होती रही। उस लड़के ने, मतलब वो लड़का, जब उसकी जांच होती रही और पुलिस उसे पकड़ने की तलाश में घूमने लगी, तो वो लड़का मिल गया, एक किराए के कमरे पे तो मिल गया पुलिस वालों को। अब वहाँ से पकड़ के उसे सख्ताई तय रिमांड पे लिया गया, सख्ताई तय पूछताछ हुई। तो उसने बताया कि उस लड़की के साथ इस लड़के ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, और इस लड़की को उसने बताया था कि मैं अनमैरिड हूँ, मतलब मेरी कोई शादी नहीं हो रही, जबकि उसकी पहले से शादी भी हो रही और 2 बच्चे भी हैं। तो वह लड़की कैसे झांसे में आई, इसके झूठे सच्चे वादों में आई। कहने लगा, और दूसरी वह तो मेरी पत्नी थी। उसका भाई बोला पत्नी कैसे हो सके, मेरी बहन तो जॉब करे थी और टाइम से घर आवे थी, रोज की रोज घर आवे थी, तेरी पत्नी कैसे हो सके? हमें तो पता नहीं चला अपनी बहन की शादी का। कहने लगा तेरी बहन की शादी मेरे साथ कोर्ट मैरिज हो रही, और मैं इसका, मेरे पास इसका प्रमाण भी है। उसने भाई वे जो कोर्ट में कागज मिले होंगे उन्हें कोर्ट मैरिज के, वे दिखा दिए। तो इससे साबित हो गया कि उसकी कोर्ट मैरिज हो रही थी। फिर उस लड़के ने डिटेल में बताया, जब उससे सख्ताई तक पूछताछ हुई, कि वो तो कोर्ट मैरिज होगी थी, जगह जगह किराए पे कमरा लेकर था, या नौकरी करने के बहाने घर तक जावे थी, कभी नौकरी कर ले थी, कभी या छुट्टी मार ले थी, उस लड़के के साथ रहे थी। जगह जगह किराए का कमरा, कभी होटल का कमरा ऐसे बुक कर रखा था। वहीं इनकी सुहागरात मनक रही थी, और बिल्कुल पति पत्नी वाले इनके संबंध थे, लेकिन घर वालों को कुछ भी इस बारे में नहीं पता था। ना उसकी पत्नी को पता था लड़के की, और ना लड़की के घर वालों को कुछ भी पता था। तो लड़की इसे जिद करे थी कि जब मैं तेरी पत्नी हूं तो मुझे तू अपने घर लेकर चल। अब यूं सोचा था घर कैसे लेकर जाएगा, घर तो तेरी ऑलरेडी एक पत्नी और है, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, वहां तेरे 2 बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं। तो वो इसे घर लाना नहीं चाहा था, बस इसके साथ मजे लेने चाह रहा था। तो जब इसने कुछ टाइम तो उस लड़के के साथ किराए पे बिताया, इसने कभी होटल के कमरे पे, कभी वैसा मकान ले लेता कमरा किराए का, 2-3 दिन को ऐसे ले लेता, लेकिन अपने घर नहीं लावा था बिल्कुल भी। और कोर्ट मैरिज भी लड़की की जबरदस्ती पे करा होगा। तो लड़की से ये दबाव बना रही थी, ऐसे छुप छुप के हम कब तक मिलेंगे, हम तो पति पत्नी है और मुझे अपने घर लेकर चल। तो इसने यह बात ख़त्म करने के लिए उस लड़की को किसी दूसरे जंगल में ले गया, बहुत दूर, और वहाँ जाके उसके गोली मार दी जंगल में। यू सारा बिल्कुल यू सारा मुंह ख़त्म कर दिया गोली मार के, और लड़की की वहीं मौत होगी। इसने बताया पुलिस को जहाँ जहाँ इसने गोली मारी थी, वहाँ तय वह लड़की बरामद करी गई। तो ये हो अंजाम जब एक घर वाले अपनी लड़की को इतनी आज़ादी देवे, घूमने फिरने की, पढ़ने लिखने की, नौकरी करने की, तो उस आज़ादी का इस तरह फ़ायदा ना उठाओ। जैसी भी बात है, थारे तक गलती भी हुई है या सही भी हुआ है, अपने माँ बाप को बता देना चाहा, और किसी की झूठी सच्ची बातों में इतना नहीं आना चाहता। आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा इस झांसे में फंस रही कि वे लड़के उनकी थोड़ी बहुत तारीफ करें और वे सही प्यार मान बैठे हैं, जबकि वो प्यार नहीं, लड़कों का टाइम पास है। और फिर वे उन्हें अपने रास्ते तक इस कदर हटावे कि लड़की अपनी ज़िंदगी तबाह कर दे। तो इस स्टोरी से, स्टोरी नहीं है, एक रियल घटना है, इससे सीख ले लो और सही रास्ते पे चलो, अगर माँ बाप ने थोड़ी बहुत आज़ादी दी है तो। और इन घटनाओं से दूसरी लड़कियों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़े, उनकी भी ज़िंदगी खतरे में जा रही।
जो छोटी छोटी एज की लड़कियां हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है, वे भी, उनकी भी ज़िंदगी खतरे में है। तो सुधर जाओ, लड़की हो या लड़का हो, सुधर जाओ, ऐसा ना करो। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का क्या फ़ायदा है, अपना उसे ही निभा लो। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी से आप एक सीख ज़रूर लेना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस लड़की ने सही करा या गलत करा अपने माँ बाप की आज़ादी का फ़ायदा उठा के। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।